जी जनाब, अब वक्त की तालीमात को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको सिखाऊंगा कि पेमेंट वेरिफिकेशन और विड्रॉल मेथड्स एक तो होते क्या हैं और उनमें जो पेमेंट प्रोसेसिंग यानी कि मर्चेंट अकाउंट्स हैं या कार्ड्स है या क्या है, उसके जो कन्फ्यूजन होती है अमूमी तौर पे उसको क्लैरिफाई करूंगा। याद रखिएगा, पेमेंट वेरिफिकेशन अपवर्क के अंदर आपका अकाउंट अपग्रेड करने के लिए, कनेक्ट्स परचेज करने के लिए यूज़ होता है। और जो विड्रॉल मेथड है वो अपवर्क के अकाउंट से जो आपने पैसे कमाए हुए हैं उसको अपने पास तक लेके आने के लिए यूज़ होता है। मैं एक्चुअली सिर्फ एक ही सिस्टम, वैसे तो ओवरव्यू सबका दूंगा विड्रॉल मेथड पे, पर मैं बात करूंगा बैंक अकाउंट की बिकॉज वो रोबस्ट है, वो बेहतरीन है। और अपवर्क में पेमेंट के लिए अगर आपने विड्रॉ करना है तो बैंक अकाउंट सबसे बेहतरीन होता है। अच्छा जी, जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें जो पेमेंट मेथड यूज़ होता है उसको अगर मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूं तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ लग जाएगी। नहीं तो फिर आओ स्क्रीन पे देखते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन देख रहे हो, अब यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक किया, उसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक करें। उसके बाद जब आप बिलिंग मेथड्स पे जाएंगे तो आप वो बिलिंग मेथड पॉपुलेट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ऐड मेथड बटन which would let you pay Upwork for buying your membership or for buying connects। इतने आसान अल्फाज में मैंने समझा दिए। आपने अगर Upwork को पैसे देने हैं तो बिलिंग मेथड ऐड करना पड़ेगा, और वो तरीकाकार या तो क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, तीसरा कोई तरीकाकार नहीं है। तो यहाँ पे ये कार्ड नंबर मांग रहा है, ये आपने सिक्योरली पॉपुलेट करना है। उस कार्ड नंबर पे जो नाम है यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, हिशाम सरवर मेरा नाम है, इस तरीके से आपका भी जो कार्ड इशू होगा उस पर कोई नाम होगा तो वो आपने वेरीफाई कराना है, वो इधर पॉपुलेट करना है। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट है, उस पर मंथ है और ईयर है, और एक सिक्योरिटी कोड है जो बैक ऑफ कार्ड 3 डिजिट कोड होता है अमूमन। उसको जब आप पॉपुलेट कर लेंगे तो आप कंटिन्यू का बटन दबा देंगे। नीचे पेपाल है, उसके बारे में मैं बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल चलता नहीं है। ये हो गया जनाब एडिंग योर पेमेंट मेथड। अब मैं चलता हूँ गेटिंग पेड पे। अब मैं अगर गेट पेड पे क्लिक करूँगा, बिलिंग के नीचे ही यूज़र सेटिंग के अंदर नज़र आ रहा था, अभी भी हाईलाइटेड है। तो उसके बाद जब पेमेंट मेथड का ये इंटरफेस है, अगर मैंने पैसे कमा लिए हुए ना तो वो बैलेंस के अंदर नज़र आ जाएंगे। मैं ऐड मेथड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जनाब कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। एक कहता है कि सीधा अपने बैंक पे भेजो, मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ डूइंग इट। फिर जनाब पेयोनीर है और पूरी दुनिया उसको जानती है। उसके बाद जनाब वायर ट्रांसफ़र है अगर यूएस डॉलर है, और डायरेक्ट टू यूएस बैंक है, यानी कि अगर आप सिर्फ यूएस फ्रीलांसर हैं तो वहाँ पे। तो आखिरी वाला तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, पर मैं ज़रा ब्रीफ ओवरव्यू आपको पहले 3 का बता दूँ और फिर सेटअप करूँगा डायरेक्ट टू लोकल बैंक पे। डायरेक्ट टू लोकल बैंक जो पहला अकाउंट है जनाब, इसका मतलब है कि मैं अपवर्क को यूज़ करके एक बटन क्लिक करूँगा और सीधा मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। उसका सेटअप करने का तरीका है, जैसे स्विफ्ट कोड पॉपुलेट करना पड़ेगा। याद होगा प्रीवियसली वीडियो में मैंने बड़ा डिटेल से तफसील से बताया था कि स्विफ्ट कोड कैसे जनरेट करते हैं, तो वो मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर दिया, गो का बटन दबाया। उसके बाद जनाब वो मेरा बैंक की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, वो करेंसी दिखा रहा है पाक रुपीज़, और उसके बाद विड्रॉल फ़ी बता रहा है कि जनाब अमूमन $1 से कम कम ही पर विड्रॉल होता है। पर ये वेरी करता है, ये ना हो कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो इसकी प्राइस वेरी हो और आप बाद में परेशान हो। सेम गोज़ फॉर आई बैन। पिछली वीडियो में मैं आपको बड़ा तफसीलन बता चुका हूँ कि हर बैंक का अलग वखरा इंडिपेंडेंट आई बैन नंबर जनरेटर होता है, और वो बड़ा आसान सा तरीका है, जाके खुद ही ऑनलाइन जनरेट कर लो। उसके बाद मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो बैंक पे मेरा नाम होगा, पहला आखिरी, ब्रांच का नाम, ब्रांच का पता, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा अकाउंट टाइप क्या है, पर्सनल है, कंपनी है, और फिर पोस्ट कोड है, उसके बाद नेम ऑन अकाउंट है, एंड अगेन वही सारी इन्फॉर्मेशन जो हर टिपिकल बैंक की होती है और ये हर एक को पता है। बट आपकी स्क्रीन पे ये नज़र भी आ रहा है कि मुल्क भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, फिर फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ, फिर आखिर में एक चेक बॉक्स है कि मैं एग्री करता हूँ कि जो जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। ये करने के बाद मैंने नेक्स्ट का बटन दबा दिया तो मेरा पहला पेमेंट मेथड जो है वो पॉपुलेट हो चुका होगा, विच मीन्स विड्रॉइंग फ्रॉम अपवर्क टू माई लोकल बैंक अकाउंट। अच्छा, मैं आपको ज़रा थोड़ी सी
پریویس اسکرین پہ لے کے جاتا ہوں. 2 باتیں اور مجھے آپ کو بتانی ہیں, اور وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پیونیر یوز کریں, تو آپ پیونیر بھی یوز کر سکتے ہیں. پر تیسری بات میں نے ذرا تفصیلاً بولنی ہے کہ جو وائر ٹرانسفر ہے نا USD والا, دیکھنے میں تو بڑا ایکسائٹنگ لگتا ہے کہ میں وڈرا کروں گا تو مجھے ڈالر مل جائیں گے. بھائی صاحب ڈالر تو آپ کو مل جائیں گے, پر اس میں جو ٹیکس کے ایشوز ہیں وہ ضرور آ جاتے ہیں. اسی لیے میں ریکمینڈ کروں گا 99.99% کہ ڈائریکٹ ٹو لوکل بینک, جو کہ سب سے اوپر والا فیچر ہے, وہ یوز کرنا. ایک تو وہ ایزی ٹو سیٹ اپ ہے, اور دوسرا کل جب آپ نے ٹیکس ریٹرن دینے ہیں, جو کہ ٹائٹی تو ویسے ہی ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے آپ کی فورن ریمیٹنس, پر جب آپ پاک روپیز میں جنریٹ کر رہے ہیں, اپنے لوکل بینک میں پیسے لے کے آ رہے ہیں, تو آپ کے لیے ایک بڑا آسان سا 1 اسٹیپ سسٹم بن جائے گا اپنی ریٹرن فائل کرنے میں. اور دوسرا پیسے بھی بڑی آرام سے آ جاتے ہوتے ہیں. اٹ ویریز فرام بینک ٹو بینک بائی دا وے. کسی بینک میں 1 دن میں آ جاتے ہیں, کسی بینک میں 2 دن میں آتے ہیں, کسی بینک میں کچھ چند گھنٹوں میں آ جاتے ہیں. ڈائریکٹ ٹو لوکل بینک از مائی پریفرڈ وے آف ڈوئنگ اٹ, اینڈ آئی وڈ سجیسٹ یو ٹو ڈو اٹ ایز ویل. ایک سیکنڈ جانے سے پہلے ایک ضروری بات, ایک امپورٹنٹ ٹپ بہت ضروری ہے. پتہ ہے میں ایک دفعہ نا اپنا پیمنٹ میتھڈ ایڈ کر رہا تھا, اور 3 دن لگاتا ہے اب وقت اس کو ویٹ کرنے میں, ویریفائی کرنے میں, اور اس کے بعد ریجیکٹ کری جا رہا تھا. یہ سلسلہ 3 دفعہ ہوا. لو جی میں تب نہیں گیا, یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے. پھر مجھے پتہ لگا, کسی سیانے بندے نے مجھے بتایا, تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اکاؤنٹ ٹائٹل اور اپورک کا نام ایک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب ابا جی کا نام یوز کریں اکاؤنٹ ٹائٹل پہ, اور اپنا نام آپ بھولیں نا اور وہی لکھیں. اپورک 3 دن لے گا اور اس کے بعد ریجیکٹ کر دے گا. سو اٹ ہیز ٹو میچ دا ٹائٹل نیم اینڈ یور نیم.